संसद का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया। अब सभी राजनीतिक दलों की आम चुनाव की तैयारियां तेज हो जाएंगी। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने भी कवायद तेज कर दी है, लेकिन असली कवायद अब इस गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर है। सीट बंटवारा ठीक से हो गया तो चुनौती भी ठीक से बीजेपी को दे पाएंगे, लेकिन इसमें कांग्रेस के साथ कई दलों की पटरी नहीं बैठ रही है। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से कितनी बात बन पाएगी, फिर वहां पर लेफ्ट पार्टियां भी हैं जो गठबंधन में साथ हैं, तो क्या तीनों मिलकर साथ चुनाव लड़ेंगे। खबर है कि तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन लेफ्ट पार्टियों को इससे बाहर रखना चाहता है। इंडिया गठबंधन की बैठक में तृणमूल के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ठीक बगल में बैठी दिखी। अब बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चा तैयार करने की कवायद में जुटे कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के नेता अगले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग की संभावना तलाश रहे हैं। अपने हाल के दिल्ली दौरे के दौरान ममता बनर्जी सार्वजनिक तौर पर पत्रकारों से कह चुकी हैं कि वो कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल में सीटों के बंटवारे पर बातचीत के लिए तैयार हैं। तृणमूल कांग्रेस तैयार है सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस के साथ, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सारे पार्टीज जो इंडिया अलायंस में है चाहते हैं कि आपस में सीट शेयरिंग हो, चाहते हैं कि साथ मिलके इलेक्शन लड़ें। तो जो परसों जो मीटिंग हुई थी अशोका होटल दिल्ली में, उसमें एकदम साफ किया गया था कि जल्द से जल्द हम सीट शेयरिंग की बात शुरू करेंगे और सारे पार्टीज के साथ बातचीत होगी और सारे पार्टीज आपस में बात करके एकमत होकर चुनाव लड़ेंगे। 2019 के लोकसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा 43.3% वोट मिले थे और 22 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 5.6% वोट मिले थे और वो 2 लोकसभा की सीटें जीत पाई थी। जाहिर है, अगर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ते तो करीब 49% वोट हासिल कर सकते थे। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और लेफ्ट ने एक साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को सिर्फ 5.6% वोट और लेफ्ट को 7.5% वोट मिले थे। यानी दोनों पार्टियां मिलकर सिर्फ 13.1% वोट ही हासिल कर पाई थी। बुधवार को पश्चिम बंगाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी हाईकमांड से मिले और राज्य में सम्मानजनक सीट शेयरिंग किस पार्टी से हो, ये फैसला पार्टी नेतृत्व पर छोड़ दिया। टीएमसी के साथ अलायंस होता है तो क्या बता देंगे ना हमारे आलाकमान जब होगी। लेकिन आज मतलब अंदाज से कैसे बात करे। लेकिन कुछ इस तरह की बातचीत हुई है क्या दादा? हमारे पार्टी की तरफ से बात है, रोजाना होते हैं, रोजाना बात होते हैं, बात क्यों नहीं होंगी। तो क्या माने कि बंगाल में आप लोग मिलकर लड़ेंगे? जो फैसला होगी बता देंगे आप लोग। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन के लिए तो तैयार है, लेकिन लेफ्ट पार्टियों को इससे दूर रखना चाहती है। लेफ्ट के नेताओं ने भी तृणमूल कांग्रेस से दूरी बनाई हुई है। ऐसे में इंडिया अलायंस से जुड़ी पार्टियां पश्चिम बंगाल में एकजुट हो पाएंगी, इसकी संभावना कम दिखाई देती है। दादा, इस तरह की बातचीत हो रही कि बंगाल में आपके कांग्रेस के साथ अलायंस होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन में इस तरह की बातचीत हुई है? ये तो वक्त की बात है, अभी बातचीत हो रही। हम चाहते हैं कि सब एक साथ लड़े, अब देखा जाए कहाँ तक क्या पहुँचे। लेकिन जो आप लोग की बातचीत हो रही है कि क्या कांग्रेस के साथ लड़ेंगे कि उसमें लेफ्ट भी आएगा? सब तो चाहते कि लेफ्ट भी आए, अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा। अब देखा जाए, अलग अलग स्टेटमेंट चल रहा चारों तरफ से। लेकिन दादा, इस तरह की बात आ रही है कि टीएमसी जो है कांग्रेस के साथ अलायंस करने के इच्छुक है और संभवतः लेफ्ट बाहर हो जाए गठबंधन से। नहीं, ये तो सब स्पेकुलेशन है, सब स्पेकुलेशन है। अब आगे बढ़ के देखा जाए क्या बने। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग पर बातचीत के दौरान इंडिया अलायंस से जुड़ी पार्टियों का इस बात पर जोर रहेगा कि कुछ सीटों पर भले ही आपसी टकराव हो, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर इंडिया गुट से जुड़ी पार्टियों के बीच आपसी समन्वय बना रहे। व्यवहारिक तौर पर यह फॉर्मूला पश्चिम बंगाल में दिखाई दे सकता है, जहां लेफ्ट पार्टियों के सीट शेयरिंग पर बातचीत से बाहर रहने के आसार हैं। दिल्ली से राजीव रंजन और सचिन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।